बाइक हो या कार, बजाज से लेकर बीएमडब्ल्यू तक सब एक ही कंपनी पर भरोसा करते हैं, और वो कंपनी है यूएनओ मिंडा। कंपनी परिचय। यूएनओ मिंडा एलटीडी एक ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस और सिस्टम्स की निर्माता व सप्लायर कंपनी है जिसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। यह कंपनी प्रमुख रूप से ओईएम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। क्लाइंट बेस ग्राहक आधार। कंपनी का ग्राहक आधार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मजबूत और विविध है। घरेलू क्लाइंट्स भारत में ग्राहक बड़े ऑटो ब्रांड्स शामिल हैं। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई। अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स विदेशी ग्राहक। कंपनी कई ग्लोबल ऑटोमोबाइल ब्रांड्स को भी सप्लाई करती है। सुजुकी, यामाहा, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, रेनॉल्ट, निसान। वित्तीय प्रदर्शन और ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ। पिछले 10 सालों में बिक्री का केगर लगभग 22% रहा है। पिछले 3 सालों में यह और तेज हुआ है, लगभग 26% केगर। मार्च 2022 में बिक्री 8,313 रुपये करोड़ थी, जो मार्च 2025 में बढ़कर 16,775 रुपये करोड़ हो गई। प्रॉफिट ग्रोथ। 5 सालों का केगर लगभग 40.7% और 10 सालों का केगर 33%। पिछले 3 सालों में प्रॉफिट केगर 39% रहा। नेट प्रॉफिट 3 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा, मार्च 2022 में 413 रुपये करोड़ से मार्च 2025 में 1,021 रुपये करोड़। रो रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 10 और 5 सालों में औसतन 16%। पिछले 3 साल और हालिया साल में बढ़कर 18%। स्टॉक और वैल्यूएशन। स्टॉक रिटर्न केगर 10 साल का केगर 52%, 5 साल का केगर 48%, 3 साल का केगर 31%, 1 साल का केगर सिर्फ 5%। हाल के सालों में ग्रोथ धीमी। वैल्यूएशन। स्टॉक फिलहाल अपनी बुक वैल्यू के लगभग 12.2 गुना पर ट्रेड हो रहा है। ओवर वैल्यूएशन का रिस्क। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। मार्च 2022 ₹6.23। मार्च 2025 ₹16.42। लगातार सुधार। सेगमेंटल परफॉर्मेंस और रेवेन्यू मिक्स। स्विचेस। Q1 FY26 में कुल रेवेन्यू का 25% योगदान 1,111 रुपये करोड़। साल दर साल ग्रोथ 16%। थाईलैंड प्लांट को एक आधारित मोटरसाइकिल ओईएम से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। लाइटिंग सिस्टम्स लाइटिंग। कुल रेवेन्यू का 23% योगदान 1,013 रुपये करोड़। साल दर साल ग्रोथ 13%। लेड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और डायनामिक लोगो प्रोजेक्टर्स की बढ़ती डिमांड से ग्रोथ। यूरोप में एक लीडिंग ओईएम से नया ऑर्डर मिला। कास्टिंग बिजनेस कास्टिंग। कुल रेवेन्यू का 19% योगदान 824 रुपये करोड़। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर अलॉय व्हील्स व एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग से मुख्य आय। नए प्लांट्स। बावल हरियाणा में 30,000 व्हील्स महीना क्षमता का 4 व्हीलर यूनिट। सुपा महाराष्ट्र में 2 मिलियन व्हील्स साल क्षमता का 2 व्हीलर यूनिट। मैनेजमेंट का मानना है कि भारत में अलॉय व्हील्स की एप्लीकेशन रेशियो अभी ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, इसलिए आगे ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। सीटिंग सिस्टम्स हरिता। कुल रेवेन्यू का 7% योगदान 320 रुपये करोड़। साल दर साल ग्रोथ 18%। डाइवर्सिफिकेशन नए ग्राहक और सस्पेंडेड सीट बिजनेस की तेज ग्रोथ से फायदा। कंपनी का लक्ष्य इस बिजनेस को अगले 5 साल में डबल करना। रणनीतिक पहल और केपेक्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे प्रोजेक्ट्स। कुल 13 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इनमें शामिल खारखोदा हरियाणा में 4 व्हीलर अलॉय व्हील्स प्लांट, इंडोनेशिया में लाइटिंग फैसिलिटी और होसुर तमिलनाडु में डाई कास्टिंग एक्सपेंशन। रिसेंटली कमीशन प्रोजेक्ट्स हाल ही में शुरू हुए प्रोजेक्ट्स। खेड़ सिटी और गुजरात में नए 4 व्हीलर लाइटिंग प्लांट्स। सुपा में 2 व्हीलर अलॉय व्हील एक्सपेंशन। बावल में 4 व्हीलर अलॉय व्हील यूनिट। ईवी पावर ट्रेन कास्टिंग।
इनोवेंस जेवी के ईवी पावरट्रेन प्लांट का निर्माण शुरू हो चुका है। Q2 FY27 तक चालू होने की उम्मीद। 210 रुपए करोड़ का निवेश ईवी कास्टिंग्स प्लांट में, जो खेड़ ईवी 4 व्हीलर प्लांट के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगा। यह नया प्लांट कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम कास्टिंग्स पर फोकस करेगा। लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण। कंपनी ने छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद में 130 रुपए करोड़ की जमीन खरीदी। केपेक्स गाइडेंस FY26। कुल अनुमानित निवेश 1,600 रुपए 1,700 करोड़, जिसमें से 350,400 करोड़ मेंटेनेंस के लिए, 301,350 करोड़ ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए। शेयर होल्डिंग और डिविडेंड्स। प्रोमोटर्स होल्डिंग 68.71% जून 2025 तक। FIIs प्लस DIIs होल्डिंग लगभग 25.44%। पब्लिक होल्डिंग 5.85%। डिविडेंड पे आउट मार्च 2022 12%, मार्च 2025 14%। लगातार सुधार। डिस्क्लेमर, यह जानकारी केवल शैक्षिक और सूचना के उद्देश्य से है। यह किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।